तो हेलो दोस्तों, मैं अभिमन्यु कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास का तारे एवं सौर परिवार। ये चैप्टर है 17वां चैप्टर है और पार्ट जो है वो ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड क्या होता है देखिए, परिभाषा से हम समझते हैं। देखिए, तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश में अन्य पिंडों को हम आकाशीय पिंड कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, आकाश में जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वो मानव द्वारा बना करके भेजा गया हो, चाहे वो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया हो, वे सभी के सभी आकाशीय पिंड कहलाएंगे। मैं जैसे कि देखिए, मानव द्वारा जो सैटेलाइट बनाया गया है वो भी एक आकाशीय पिंड है, क्योंकि वो आकाश में रहने वाले वस्तुएं हैं, तो उसे हम आकाशीय पिंड कहेंगे। तो आप लोगों ने आकाशीय पिंड को समझ लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। देखिए, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है देखिए, हम परिभाषा समझते हैं। देखिए, आकाश में दिखने वाले, न दिखने वाले सभी वस्तुओं को हम आकाशीय पिंड कहते हैं। देखिए, मतलब कि जो आकाश जो है, आकाश में कुछ वैसे 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 वस्तु जो है वो कोई कोई दिखते हैं और कोई नहीं भी दिखते हैं, तो उसे हम कहेंगे ब्रह्मांड। तो आकाश में कोई कोई वस्तु वैसे जीव भी है जो दिखते हैं और कोई नहीं भी दिखते हैं, तो उसे हम ब्रह्मांड कहेंगे। तो ब्रह्मांड को भी आप लोगों ने समझ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए, सौर परिवार। सौर परिवार क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा सौर परिवार। चलिए हम इसे देखते हैं। देखिए, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाली आकाशीय पिंडों को हम एक साथ सौर परिवार कहते हैं। देखिए, जैसे कि देखिए, हम एग्जाम्पल आपको लेकर के दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो है ये सूर्य है, ये सूर्य है। इसके बाद फिर ये 8 गो ग्रह है। देखिए, ये जो है ये सूर्य है और इसके जो है 8 ग्रह है। 8 ग्रह के इसे देखिए देखिए, ये जो है सूर्य, और इसे बोलते हैं वो ग्रह, इसे बोलते हैं ग्रह। ये जितने भी है, हम अगले अगले टॉपिक में हम आपको चित्र द्वारा समझाएंगे कि ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, फिर इसकी परिभाषा से ही समझेंगे। देखिए, हम आपको थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। देखिए, ये ग्रह सूर्य का जो है, सूर्य के 8 बाल बच्चा है, यानी कि 8, हम आपको एग्जाम्पल में लेकर के समझा देते हैं। तो और ग्रह के भी चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह होते हैं। यानी कि देखिए, सूर्य के 8 बच्चे, उसके बाद फिर ग्रह के भी बहुत से बच्चे होते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पर ऐसे 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 करते करते ऐसे ऐसे उपग्रह होते हैं। देखिए, ये जो है, ये सूर्य जो है, ये ग्रह जो है चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये सब के सब चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप लोगों ने समझ गया होगा कि जो सूर्य है, उपग्रह ग्रहों को ये सूर्य स्थिर के स्थिर ही रहता है। ये सूर्य जो है स्थिर के स्थिर ही रहता है, यहीं के यहीं रहता है। ये ग्रह जो होते ना है, यही सब घूमते रहते हैं। और जब ये देखिए, पृथ्वी हमारा ग्रह है, पृथ्वी, इसे मान लीजिए पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी का ये भाग जो है ये सूर्य पर सीधा पड़ रहा है, और ये जो घूमते 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 ये नीचे वाला भाग आगे हो जाता है। तो इसीलिए जो ये आगे वाला जो भाग था वो पीछे हो जाता है। तो पीछे वाला भाग जो है उस समय रात हो जाता है, रात हो जाता है। और जो पीछे वाला भाग था से आगे आ जाता है, तो उसमें दिन हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। चलिए हम अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। चलिए देखिए, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है। देखिए, कुछ नोट्स पॉइंट है, हम उसको जानेंगे। देखिए, सूर्य हमारे सबसे निकटतम तारा है, यानी कि सूर्य जो है हमारा सबसे निकटतम तारा है। तो और देखिए देखिए, दूसरा नोट पॉइंट, सूर्य का अपना प्रकाश होता है। सूर्य का जो है वो अपना प्रकाश होता है, ना कि किसी दूसरे से प्रकाश देता है कि तुम लाओ हमको, हम पृथ्वी पर देते हैं। फिर वो जो मतलब कि समझ जाइए कि पृथ्वी सूर्य का जो है वो अपना प्रकाश रहता है, वो अपने आप पर ही निर्भर करता है। तो आप चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सूर्य सूर्य पृथ्वी के लिए सबसे ऊर्जा का एक स्रोत है। देखिए, सूर्य जो है
ये पृथ्वी के लिए ऊर्जा का स्रोत है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर न धान उग पाएंगे, न चावल, न धान उग पाएंगे, न गेहूं उग पाएंगे। क्योंकि देखिए देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश द्वारा ही पौधे जो होते हैं वो अपने भोजन को बनाते हैं। तो देखिए अब जब पौधे अपना भोजन बना ही नहीं पाएगा तो हम लोग अनाज के रूप में क्या खाएंगे। तो इसलिए हमारा जो सूर्य है वो सूर्य है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो हम भी इस पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे। तो सूर्य जो हमारे लिए है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए देखिए अब दूसरा नोट्स देखते हैं। देखिए सूर्य तथा इसके चक्कर लगाने वाले पिंडों, यानी कि हम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बंधे रहते हैं। देखिए हम आपको बताए थे यहाँ पर, चलिए इसी में ही समझाए थे। देखिए ये सूर्य है और ये बुध है। सूर्य है, सॉरी लाइन कट गया तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये बुध है। तो तो आप लोगों के मन में आता होगा कि आखिरकार ये बीचे बीचे खाया रहता है कैसे। आप लोगों के मन में आता होगा कि बीचे बीचे माने कि सीधा न इधर कुछ होता है न कुछ इधर है। तो ये आखिरकार ये किसके सहायता से वो यहाँ पर रहता है। तो देखिए ये जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये सूर्य सूर्य जो है बुध बृहस्पति शुक्र ये सब के सब रहते हैं। तो आप लोगों ने समझ गया होगा। तो देखिए अब ग्रह को देखते हैं। देखिए वैसे आकाशीय पिंड जो किसी किसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं। देखिए ग्रह के देखिए ये जो है एक ग्रह है, ये आकाशीय पिंड, ये एगो आकाशीय पिंड है। एक तरह से सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो है पृथ्वी, पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आप लोगों ने समझ गया होगा। चलिए नोट्स पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, और ये जो ग्रह है ये ग्रह है उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे कि आप देखिए ये सूर्य में जो देखे थे इसका अपना प्रकाश रहता था, और जो बुध जो है यानी कि ग्रह इसमें इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, यानी कि सूर्य से ही प्रकाश लेकर के पृथ्वी को देता है। देखिए अब दूसरा नोट पॉइंट है 2006 तक 9 ग्रह माने जाते थे, यानी कि देखिए 2006 तक ला 9 ग्रह माने जाते थे, मगर अभी जो है ये 8 ग्रह ही माने जाते हैं। और देखिए दूसरा नोट पॉइंट, वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। जो अभी जो चल रहा है वो ग्रहों की संख्या 8 है। देखिए अब आते हैं हम ग्रहों पर। देखिए ये जो है ये सूर्य का स्ट्रक्चर है, ये बुध है, ये शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो आप इसे लिख लीजिएगा। ये सारे के सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे बात आता है कि आप इसे याद कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर एक एम ये दिया होगा। देखिए मव्यून, इसे आप शॉर्ट में मव्यून पढ़िएगा, और एम से होता है बुध शुक्र। तो आप इसे याद कर लीजिएगा मव्यून, ये शॉर्ट तरीका जो है याद करने का है। और देखिए इसमें जसून जो है, जसून वो ये भी शॉर्ट तरीका है याद करने के लिए। तो आप लोगों को हम शॉर्ट तरीका बता दिए याद करने के लिए। देखिए ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है और ये हिंदी में भी दिया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आया होगा, जो टॉपिक, वो हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो कि सर आकाशीय पिंड क्या होता है, ये आकाश पिंड में कैसे घूमते हैं, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, जल्द से जल्द ही हम नेक्स्ट पार्ट बना देंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।